So guys, welcome back to LT Vlogs for another brand new video. इस वीडियो को चालू करने से पहले भाई, if you haven't watched the previous video which we discussed about regional Australia, उसको जरूर देख के आना because this video is basically an extension of that video. उसमें हमने डिस्क्राइब किया गया कि रीजनल एरियाज कौन कौन से होते हैं, कौन कौन सी कैटेगरीज होती हैं, क्या क्या फ़ायदे मिलते हैं फॉर स्टूडेंट्स अगर आप रीजनल एरिया में जाते हो तो दिस इज एक्चुअली वी बिल्डिंग ऑन टू दैट वीडियो बिकॉज मुझे ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं करनी थी. इन दिस वीडियो वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट प्रोज एंड कॉन्स ऑफ स्टडिंग इन रीजनल ऑस्ट्रेलिया. काफ़ी अच्छी बात है कि हमने पिछले वीडियो में कि भाई रीजनल एरियाज में आपके पास ये एडवांटेज होते हैं, बट भाई ये फैक्ट है कि कोई भी जगह, ऑस्ट्रेलिया नहीं कोई भी जगह दुनिया में कॉन्स के बिना नहीं हो सकती. अगर आपको कुछ बेनिफिट्स मिल रहे हैं तो डेफिनेटली देयर विल बी सम डाउनसाइड टू इट एज वेल बिकॉज एज वी नो देयर इज नो परफेक्ट प्लेस तो नहीं कह सकते. ठीक है, तो ये कुछ प्रोज एंड कॉन्स जो मैंने खुद अपनी रिसर्च के बेसिस पर निकाले एंड दिस इज व्हाट आई फील कुड मेक अ डिफरेंस. कि अगर आपको लेट्स से इफ आई टेल यू 6 प्रोज एंड 6 कॉन्स, आई थिंक दीज फैक्टर्स शुड बी इनफ फॉर यू टू मेक अ डिसीजन. एंड हो सकता है इसमें कुछ फैक्टर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट ना हो, कुछ फैक्टर्स आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, मेरे लिए इतना इंपॉर्टेंट ना हो. तो इफ़ यू थिंक आई हैव मिस्ड सम प्रोज और आई हैव मिस्ड अ कॉन एज वेल, मेक श्योर यू कमेंट इट डाउन, लेट मी नो योर थॉट्स. एंड अगर आप रीजनल ऑस्ट्रेलिया में आ रहे हो, मेक श्योर यू कमेंट इट डाउन एंड आई विल हैव अ लिटिल सरप्राइज फॉर यू एज वेल. तो भाई पहले कॉन्स की बात करते हैं. ठीक है, ग्रीन साइड, हरी साइड की बात करते हैं. हम बोलते हैं ना ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड, तो हम अदर साइड की ग्रीन वाली बात कर लेते हैं. द फर्स्ट एंड द मोस्ट क्रिटिकल पॉइंट जो मेरे माइंड में भी और आपके माइंड में भी होगा, दैट इज एक्स्ट्रा PR पॉइंट्स एंड वीजा बेनिफिट्स. तो अगर मैं इसको एक लाइन में समझाऊं तो regional students can get extra points for PR and extended post-study work rights, which makes settling in Australia much easier. तो ये भी मैंने पिछली वीडियो में कवर किया था कि अगर आप 189 अप्लाई करो या 190 अप्लाई करो या 491 अप्लाई करो, आपको डेफिनेटली एक एडवांटेज मिलता है इफ़ यू आर रिजाइडिंग इन अ रीजनल एरिया एंड आपकी पढ़ाई भी रीजनल एरिया से है. ये बहुत नोट करने वाला पॉइंट है कि अगर आपकी पढ़ाई रीजनल एरिया से नहीं है तो आपको एटलीस्ट 2 साल रीजनल में रहना पड़ेगा टू बी एलिजिबल टू क्लेम दैट. जैसे मैं अपना एग्जांपल लूँ तो मेरी पढ़ाई भी WA की है, मैं रह भी रीजनल में रहा हूँ. आई हैवंट मूव्ड सिटीज सिंस आई हैव लैंडेड इन ऑस्ट्रेलिया, तो मेरे को डेफिनेटली एडवांटेज मिलेगा फॉर 491 एंड 190. 189 इज अ पॉइंट टेस्टेड स्ट्रीम, तो देयर वोंट बी अ सिग्निफिकेंट एडवांटेज, बट मैक्सिमम लोग प्लान करते हैं 190 के लिए या फिर 491 के लिए. उसमें आपको डेफिनेट एडवांटेज मिलेगा. द ओनली कंडीशन इज योर एजुकेशन हैज टू बी फ्रॉम रीजनल एंड यू मस्ट बी रिजाइडिंग इन रीजनल एज वेल टू क्लेम द पॉइंट्स. दूसरे पॉइंट की बात करते हैं, दूसरे प्रो की बात करते हैं, लोअर ट्यूशन फीस एंड लिविंग कॉस्ट्स. Universities in regional areas often have lower tuition fees and daily expenses like rent, groceries and transport are much more affordable compared to major cities. Just मेरे माइंड में हिट किया जब मैं सिडनी गया था, मेरा 4 दिन का पब्लिक ट्रांसपोर्ट का खर्चा, even though I was just using trains twice a day, was more than $175, which is a disaster. क्योंकि भाई पर्थ में आई थिंक 150 भी नहीं होगा इसका कॉस्ट. तो दैट इज जस्ट वन ऑफ दोज एग्जांपल्स कि अगर आपको जो बेसिक आपके लिविंग कॉस्ट होते हैं एंड व्हेन यू एक्यूमुलेट ओवर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर और 2 ईयर, तो भाई आप बहुत ज़्यादा पैसा सेव कर लोगे. एंड नेचुरली देखो, अगर आपकी यूनिवर्सिटी ग्रुप ऑफ 8 में आती है तो फीस में इतना फ़र्क नहीं होगा. बट अगर आप रीजनल यूनिवर्सिटी में जाते हो, फिर रीजनल कॉलेजेस में जाते हो, उनकी फ़ीस तो भाई सिग्निफिकेंटली कम होगी व्हेन यू कंपेयर इट टू सिडनी, मेलबर्न और ब्रिस्बेन. तो फॉर एग्जाम्पल रफली अगर आप रेंट दे रहे हो $10,500 से $11,000 पूरे साल का, तो अगेन दिस फिगर इज रियली चीप. अगर आप यही सिडनी में चले जाओगे तो आप 20,000 प्लस शेल आउट करोगे ओनली ऑन योर रेंट. एंड भाई बंदा कमाता है सिर्फ रेंट देने के लिए, आपको अपना एंजॉय भी करना है, आपको बाकी खर्चे भी निकालने हैं, खाना भी खाना है. तो दैट्स व्हाई इफ यू लुकिंग टू सेव मनी यू हैव टू टारगेट फॉर रीजनल एरियाज. ये एक्चुअली मेरा भी एक पर्सपेक्टिव था बिकॉज जब मैंने प्रेडिक्शंस देखी कि भाई पर्थ में खर्चे इतने हैं, सिडनी में इतने ज़्यादा हैं, दैट्स व्हाई चूजिंग पर्थ वाज अ नो ब्रेनर फॉर मी. थर्ड, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्टूडेंट्स खासकर, लेस कॉम्पिटिशन फॉर जॉब्स. अब ये जॉब्स भाई कैजुअल जॉब्स भी हैं, पार्ट टाइम जॉब्स भी हैं, फुल टाइम जॉब्स भी हैं. बहुत ही नेचुरल सी बात है कि अगर बंदे कम होंगे सो लेस कंपटीशन होगा, दैट इज वेरी बेसिक. सो इन रीजनल एरिया स्टूडेंट्स में, अब मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि देखो गारंटी किसी चीज़ की नहीं है. पर्थ में पहले बहुत ईजी था जॉब मिलना एंड लकीली टचवुड हमें हर बार कोई ना कोई जॉब हम स्विच भी करते रहे, मिलती रही जॉब. बट आजकल अगेन टफ हो चुका है, तो आई वोंट मेक कमिटमेंट ऑन दैट. बट टेक्निकली जेनरिक टर्म्स में रीजनल एरिया स्टूडेंट्स में फाइंड लेस कॉम्पिटिशन फॉर पार्ट टाइम जॉब्स, especially in industries like hospitality, retail and agriculture. ये 3 हैं जो मुझे लगता है जिसमें आप इजीली जॉब ढूंढ सकते हो. अब इजीली का मतलब ये नहीं है कि भाई घर बैठ के आपको दरवाजे पर नॉक करके कोई जॉब दे जाएगा, यू स्टिल हैव टू वर्क फॉर इट, राइट. फोर्थ इज जो मैंने यूनिवर्सिटी में बहुत फील किया अपनी यूनिवर्सिटी में, दैट इज स्मॉलर क्लास साइज एंड मोर सपोर्ट. नाउ यू विल आस्क मी कि ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है. तो भाई जब आप इंडिया से कोई भी दूसरी कंट्री से आते हो, यू आर नॉट यूज्ड टू द एजुकेशन सिस्टम इन ऑस्ट्रेलिया. हर चीज़ आपके लिए नई होती है. हो सकता है आपके लिए लैब्स नहीं हो, आपके लिए क्लासेस का स्ट्रक्चर नया हो सकता है आपके लिए ऑनलाइन क्लासेस नहीं हो. सो दैट्स वाई सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है. और अगर आपको प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलेगी तो आई थिंक इट्स वेरी इजी टू लूज ट्रैक ऑफ योर एजुकेशन. ठीक है, तो जो मैंने फील किया कि यूनिवर्सिटीज़ इन रीजनल एरियाज
often have smaller class sizes, which means better interaction with professors and more personalized support. This is 100% true. ये मैं बना के नहीं बोल रहा. हमारे यूनिवर्सिटी के टाइम पे naturally the first semester was purely online because of COVID. लेकिन जब हमने क्लासेस में जाना स्टार्ट किया, आप टीचर से कुछ भी पूछो, they will always be ready to answer you. कुछ सब्जेक्ट्स थे हमारे काफ़ी टफ लगते थे हमें. हम क्लास के बाद रुकते थे एंड द प्रोफेसर यूज्ड टू स्टे विद अस फॉर ओवर आवर्स. मतलब सिर्फ घंटा नहीं, हमारी क्लास अगर 7 बजे खत्म हो गई है, प्रोफेसर से हम चिट चैट कर रहे हैं, 9 बज गए, 10 बज गए भाई, और वो डेडिकेटेडली पढ़ा रहा है इवन दो हिज क्लास हैज ऑलरेडी एंडेड 2 आवर्स अगो. लेकिन जब सपोर्ट की बारी आती है, आई थिंक दिस इज अ मेजर फैक्टर. अगर आपके पास लैब, फुल लैब होगी, 100 बंदे होंगे, तो नेचुरली यू कांट फोकस ऑन इंडिविजुअल पीपल. बट अगर आपके पास स्मॉलर क्लास साइज होगी, that means you have more access to the professor's time. And भाई यहाँ पे एक्चुअली में स्पून फीडिंग नहीं होती. अगर आप प्रोफेसर से सवाल नहीं करोगे, he won't give a fuck about you. तो you are totally on your own. Fifth point जो मुझे पर्सनली फील हुआ, better quality of life. Less pollution, quieter surroundings, closer to the communities can make your life more peaceful and enjoyable. अब जैसे पर्थ को लोग बोलते हैं कि it's not a metro city, even though it is a metropolitan city, it's the capital of WA. यहाँ पे क्वालिटी जेन्युइनली, मतलब विंड क्वालिटी है, फूड क्वालिटी है, वेदर क्वालिटी है, इट्स एब्सोल्युटली मेस्मराइजिंग. आज तक 5 साल कंप्लीट हो गए हैं, आज तक पोल्यूशन नहीं देखा पर्थ में, आज तक कभी हमने शोर नहीं सुना. यहाँ पे इतने सारे हैंग आउट स्पॉट्स हैं, विल्डरनेस एक्सप्लोर करने को, क्वाइट नेचर के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हो. देयर आर लॉट ऑफ हिडन जेम्स जिसको आप एक्सप्लोर कर सकते हो. लॉट्स ऑफ रोड ट्रिप्स टू टेक. सो अगेन दिस इज नॉट अ मेजर पॉइंट, बट अगर आप एक ऐसे बंदे हो जिसको ऐसी लाइफ पसंद आती है, you will definitely enjoy it in regional areas. क्योंकि my perspective is, अगर आप ऑस्ट्रेलिया आ रहे हो, आपको 24 घंटे पढ़ाई और 24 घंटे काम नहीं करना भाई. लाइफ को एंजॉय भी करना है, यहाँ का एक्सपीरियंस भी लेना है. तो आई थिंक इफ़ यू हैव अ गुड मिक्स एंड आप काफ़ी डायनामिक पर्सन हो, आपको ये चीज़ें करनी पसंद है, आई थिंक यू विल रियली लव द लाइफ इन रीजनल ऑस्ट्रेलिया. सिक्स्थ जो प्रोग्राम दैट इज गवर्नमेंट स्कॉलरशिप एंड इंसेंटिव्स. दिस कुड हैव चेंज, क्योंकि मैं जब आया था उसको काफ़ी टाइम हो गया. वी रिसीव्ड 25% स्कॉलरशिप फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट, राइट. तो आजकल हो सकता है वो परसेंटेज कम हो गया हो या थोड़ा सा बढ़ भी गया हो, कोई गारंटी नहीं है. सम स्टेट्स ऑफर फाइनेंशियल इंसेंटिव्स, ग्रांट्स और रिलोकेशन असिस्टेंस फॉर स्टूडेंट्स विलिंग टू स्टडी इन रीजनल एरियाज. मान लो आप बहुत एक रिमोट कॉलेज आपने पकड़ लिया है एंड यू आर थिंकिंग कि यार वहाँ पे मेरे पास कोई फ्रेंड्स नहीं होंगे, फैमिली नहीं होगी, कोई आइसोलेशन हो जाएगी. दैट्स अ डिफरेंट थिंग. बट द गवर्नमेंट इज एक्चुअली, गवर्नमेंट चाहती है कि जो ऑस्ट्रेलिया की पॉपुलेशन है वो डिवाइड हो जाए. क्योंकि अगर आप अभी की सिनेरियो देखोगे तो 99% ऑफ ऑस्ट्रेलियाज पॉपुलेशन इज बेस्ड इन आइदर मेलबर्न, सिडनी, पर्थ, ब्रिस्बेन एंड एडलेड. 99% ऑफ द पॉपुलेशन. तो ऐसे ही चलता रहा तो इनके रीजनल एरियाज एक्सपैंड नहीं हो पाएंगे. दैट्स व्हाई दैट इज द टारगेट. रीजनल एरियाज को एक्सपैंड करना है, वहाँ पे भी हमें लोग चाहिए, पॉपुलेशन की डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए. दैट्स व्हाई दे ऑफर लॉट ऑफ असिस्टेंस, इंसेंटिव्स एंड ग्रांट्स, ताकि लोग थोड़ा उनको अट्रैक्ट करें टुवर्ड्स दीज रीजनल एरियाज. मुझे लगता है इसके अलावा कोई एज सच प्रो नहीं है. मेन प्रोज मैंने कवर कर दिए हैं. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कॉन्स. अब कॉन्स कुछ आपको सिमिलर भी लगेंगे, बिकॉज देखो जॉब्स के पर्सपेक्टिव अगर हम ले लें, विच इज माई एक्चुअली फर्स्ट पॉइंट, फ्यूअर जॉब अपॉर्चुनिटीज इन सर्टेन इंडस्ट्रीज. अब जैसे अगर मैं डब्ल्यू का एग्जाम्पल ले लूँ, यहाँ पे माइनिंग बहुत ज़्यादा फ्लो में है, ठीक है. ऑन दी अदर हैंड फाइनेंस इज नॉट इन अ ह्यूज डिमांड. तो अगर आप यहाँ पे आते हो तो हो सकता है आपको माइनिंग जॉब्स इजीली मिल जाएं. हॉस्पिटैलिटी, हेल्थ केयर एंड IT सेक्टर्स हैव गुड अपॉर्चुनिटीज, रियली गुड अपॉर्चुनिटीज. बट इंडस्ट्रीज लाइक फाइनेंस, मीडिया, कॉर्पोरेट बिजनेसेस, लॉजिस्टिक्स में हैव फीवर जॉब प्रोस्पेक्ट्स. क्योंकि अगेन आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट पता होना चाहिए कि वहाँ जो आप जिस सिटी में जा रहे हो, जिस रीजनल एरिया में जा रहे हो, वहाँ पे कौन कौन सी इंडस्ट्रीज एक्चुअली में इन डिमांड है. अगर आप एक रिमोट टाउन में चले जाते हो एंड यू आर एक्सपेक्टिंग टू फाइंड अ कॉर्पोरेट जॉब, देन यू आर फूलिश. वहाँ पर हो सकता है आपको एग्रीकल्चर का काम मिल जाए, IT का रिमोट काम मिल जाए, माइनिंग का काम मिल जाए. बट इफ यू आर लुकिंग फॉर फाइनेंस और कॉर्पोरेट्स, देन ऑफ कोर्स दैट वोंट बी पॉसिबल. तो दैट्स व्हाई आई थिंक फ्यूअर जॉब अपॉर्चुनिटीज इन सर्टेन इंडस्ट्रीज. बट अगर आप अगेन जेनरिक टर्म्स में बात करो तो जॉब्स आर स्टिल अवेलेबल ईजिली व्हेन कंपेयर्ड टू दी big metro cities like Sydney and Melbourne. Second con that I feel is limited entertainment and social life. ये genuinely एक बहुत अच्छा पॉइंट है, क्योंकि कम लोग होंगे तो कम ही सोशल लाइफ होगी आपकी, अनलेस आप फ्रेंड्स की हर किसी से बना लो. तो अनलाइक सिडनी और मेलबर्न, रीजनल सिटीज हैव फ्यूअर एंटरटेनमेंट ऑप्शंस, नाइट लाइफ एंड कल्चरल इवेंट्स, which can feel isolating for students who enjoy a busy social life. Again ये पर्सनल प्रेफरेंस के ऊपर है. अगर आपको शौकीन हो कि भाई मेरे को डेली बाहर जाना है, दोस्तों के साथ हैंग आउट करना है, डेली कोई नई जगह ढूंढनी है, डेली मैंने पार्टी करनी है, तो देन रीजनल एरिया माइट नॉट बी फॉर यू. छोटा एरिया होता है, यू आर इन स्ट्रिक्ट कम्युनिटीज, बट सोशल लाइफ भाई इतनी नहीं होती अनलेस आपके बहुत सारे फ्रेंड्स हो, एज आई सेड. एंड जिसको शौक है भाई फ्रेंड्स बनाने का, वो आई थिंक कहीं भी फ्रेंड्स बना सकता है. सो आई डोंट थिंक दिस इज अ मेजर पॉइंट टू बी नोटेड. बट अगर आप भाई काफ़ी बंदे होते हैं जो भाई अकेले आते हैं एंड देयर काइंड ऑफ अ लोनर एज वेल, उनको इतना सोशलाइज करना नहीं आता,
या उनको सोशल एंजाइटी है, बहुत सारी चीज़ें होती है, तो वो इतना एंजॉय नहीं कर पाते। एंड देन अगर आप ऊपर से रीजनल एरिया में चले जाओगे, यू विल फाइंड योरसेल्फ वेरी सेक्लूडेड, और हो सकता है कि आपको मेंटल स्ट्रेस हो उस चीज़ का। अगेन दिस इज डाउन टू पर्सनल प्रेफरेंस, बट दैट्स व्हाट आई फील कि लिमिटेड एंटरटेनमेंट एंड सोशल लाइफ होती है रीजनल एरियाज में। थर्ड, वेरी इंपॉर्टेंट, पब्लिक transport is very limited. Many regional areas have fewer public transport options, making it harder to commute without a car. इसका भाई फर्स्ट हैंड एग्जांपल तो भाई पर्थ ही ले लो। अगर आपके पास गाड़ी नहीं है ना, तो आप भाई बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करने वाले हो, बिकॉज चलो ठीक है यार, बस की कनेक्टिविटी फिर भी होगी, बट इट वुड टेक यू आवर्स एंड आवर्स टू गेट फ्रॉम द सदर्न पॉइंट टू द नॉर्दर्न पॉइंट, या ईस्ट टू वेस्ट है, कोई भी अगर 2 पॉइंट्स बहुत दूर हैं जहाँ पे ट्रेन की कनेक्टिविटी नहीं है और आप डिसाइड करते हो बस से जाने की, तो भाई बस आपको पूरा घुमा के लेके जाएगी एंड यू विल बी लूजिंग अ लॉट ऑफ टाइम। एंड हमने सुना है भाई टाइम इज मनी, तो भाई आप प्रेफर करोगे ऊबर लेने का, तो ऊबर आपको महंगी पड़ेगी, बट अगेन यू विल बी सेविंग टाइम। एंड अगर पर्थ की बात करूँ तो यहाँ पे सिर्फ आई थिंक 5 मेजर मेट्रो लाइन्स हैं, और उनके बीच में अगर आपको कहीं पे भी जाना पड़ जाए, अगर 2 लाइन ऐसे स्प्लिट हो रही है और आपको यहाँ जाना, तो भाई आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट तो नहीं यूज़ कर पाओगे, बस के लिए बहुत वेट करना पड़ेगा। एंड दिस, ये तो मैं पर्थ की बात कर रहा हूँ, अगर आप बाकी सिटीज़ में भी देखो विच आर नॉट दी सिटीज़ लाइक मेलबर्न और ब्रिस्बेन, वहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो सकता है ना ही हो, ट्रेन ना ही हो, आपको बस से गुजारा करना पड़े या सिर्फ टैक्सी से गुजारा करना पड़े। फोर्थ इज भाई काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट कंसिडरिंग ऑस्ट्रेलिया, और कंट्रीज के लिए मैं नहीं बोलूंगा, बट वेदर कैन बी एब्सोल्युटली एक्सट्रीम। अब एक्सट्रीम से मेरा मतलब है भाई पोलर ऑपोजिट्स। अगर आप नॉर्दर्न टेरिटरी में कहीं जाओगे या फिर WA के इनलैंड जाते रहोगे, तो भाई आपको 40+ एवरी डे मिलेगा डिग्री सेल्सियस, ठीक है, फ़ारेनहाइट। एंड अगर आप साउथ में चले जाओगे, अगर आप होबार्ट टास्मेनिया चले जाते हो, वहाँ पे भाई नेगेटिव में टेम्परेचर जाना इज नॉट अ बिग थिंग, विंटर्स में खासकर। सम रीजनल एरियाज एक्सपीरियंस एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस फ्रॉम वेरी हॉट समर्स इन द आउटबैक। यू नो व्हाट्स एन आउटबैक, सर्च कर लेना। आउटबैक इज द मेजर चंक ऑफ ऑस्ट्रेलियन लैंड फ्रॉम वेस्ट टू द सेंटर, जहाँ पे इनहैबिटेंट्स बिल्कुल भी नहीं है, दैट्स कॉल्ड द आउटबैक। टू कोल्ड विंटर्स इन प्लेसेस लाइक टास्मेनिया। टास्मेनिया में भाई मैंने खुद नोटिस, जब मैंने देखा कि वहाँ पे भाई बर्फ पड़ रही है, लोग स्कीइंग कर रहे हैं। जैसे न्यूजीलैंड में मैंने सुना था कि न्यूजीलैंड के सदर्न आइलैंड पे काफ़ी ठंड पड़ती है, यू नो पूरे साल मोस्टली ठंडी रहती है वहाँ पे, जस्ट बिकॉज वो कितना ज़्यादा साउथ में है। सेम थिंग हैपेंस इन टास्मेनिया एज़ वेल। इफ़ यू आर अ पर्सन जिसके लिए भाई वेदर बहुत ही बड़ा इन्फ्लुएंस फैक्टर है, तो आई वुड सजेस्ट टू कंसिडर दिस एज अ कॉन, क्योंकि देखो अपने भाई पर्थ में भाई 90% गर्मी रहती है, ठंड होती है, काफ़ी ज़्यादा ठंड होती है, बट आई थिंक वी आर यूज्ड टू इट। और मैं तो भाई दिल्ली से हूँ, वहाँ पे गर्मी भी कड़ाके की पड़ती है और ठंड भी कड़ाके की पड़ती है, सो यू काइंड ऑफ गेट यूज्ड टू इट। तो मेरे लिए इतना बड़ा फैक्टर नहीं था, बट आई थिंक बहुत लोग हैं जिनके लिए एक डिसाइडिंग फैक्टर हो सकता है। फिफ्थ पॉइंट इज, जो मैंने बताया था, आइसोलेशन एंड एडजस्टमेंट इश्यूज, क्योंकि भाई स्मॉलर कम्युनिटीज़ होती हैं और ऊपर से अगर आप सिंगल आते हो, राइट, तो हो सकता है कि आपको उस एरिया में एडजस्ट ना कर पाओ आप। खासकर हम जो इंडिया से आते हैं, कैपिटल सिटी से, अगर आप मुंबई से, दिल्ली से आ रहे हो, चंडीगढ़ से आ रहे हो, आप यूज्ड टू होते हो भाई बंदे देखने के लिए कि सड़क पे निकलो बंदा ही बंदा है, गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ हैं, लोग ही लोग हैं। यहाँ पे इट्स द एब्सोल्यूट ऑपोजिट। हो सकता है आपको कई टाइम तक बंदे ही ना देखें, एंड आफ्टर 5 PM तो भाई ऑस्ट्रेलिया वैसे शट डाउन हो जाता है, कहीं पे भी चले जाओ शट डाउन, एब्सोल्युटली शट डाउन। तो स्मॉलर कम्युनिटीज मीन्स फ्यूअर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, which can make it harder to find cultural groups and support networks. Again, for me personally, मैंने कभी नहीं सोचा कि भाई जाके इंडियन दोस्ती बनाने, कि जाके देसी बंदे ही ढूंढने हैं। अपने को था भाई जो मिलेगा बात कर लेंगे। आई थिंक हमारी पर्सनालिटी डेवलपमेंट ही कुछ ऐसी है, हम किसी से भी बात कर लेते हैं। तो मुझे ये पर्सनली फील नहीं हुआ, इवन दो हम पर्थ में तब आए थे जब लॉकडाउन लग रहा था। मतलब हम आए थे, नेक्स्ट वीक से लॉकडाउन चालू था, मैं और निकेत हैंग आउट करते थे, बंदे दिखते ही नहीं थे, ना रोड पे ना दुकानों पे, कहीं पे भी बंदे नहीं दिखते थे। तो अगर आप इस सिचुएशन में एक अकेले बंदे आ रहे हो या अकेली बंदी आ रही हो, देन इट कैन बी हार्ड फॉर यू कैन फाइंड, लोग ना थोड़े होम सिक भी हो जाते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं विच कैन इंक्लूड, अगेन एज आई सेड, विच कैन मेक इट हार्डर टू फाइंड कल्चरल ग्रुप्स एंड सपोर्ट नेटवर्क्स। तो अगर आप इफ यू आर केपेबल इनफ कि आप अकेले गुजारा कर लोगे एंड आइसोलेशन में भी आपका काम चल जाएगा, तो आई थिंक यू कैन बी फाइन। बट अगेन ये कौन में आता है फॉर सर्टन पीपल। सो माई ओनली टिप इज, बिफोर डिसाइडिंग, थिंक अबाउट योर करियर गोल्स, लाइफ स्टाइल प्रेफरेंसेज एंड सोशल लाइफ। क्योंकि एज आई सेड, पढ़ाई एक एस्पेक्ट है आपकी ऑस्ट्रेलिया की लाइफ, काम करना एक एस्पेक्ट है आपकी ऑस्ट्रेलिया की लाइफ का, बट दैट इज नॉट योर टोटल लाइफ। जैसे हम बोलते हैं ना कि पूरी लाइफ चीज़ एक चीज़ पर डिपेंडेंट नहीं होती। तो अगर आपके लिए सोशल लाइफ इंपॉर्टेंट है, सिटी लाइफ इंपॉर्टेंट है, या आपके लिए वेदर इंपॉर्टेंट है, तो आई थिंक यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आपकी लाइफ स्टाइल प्रेफरेंसेस क्या हैं एंड व्हाट काइंड ऑफ लाइफ आर यू रेडी टू लिव। हो सकता है आप कुछ चीज़ सैक्रिफाइस कर दो, कुछ चीज़ सैक्रिफाइस ना करो, बट इसकी रिसर्च आपको पहले करनी पड़ेगी आने के बाद, बिकॉज आने के बाद इट्स गोइंग टू बी टू लेट, आप चेंज तो करोगे नहीं। Another question that arises is, who should consider regional areas? Moving to a regional area is the right choice for you, yes or no? It again depends on, जो मैंने previous वीडियो में बताया था, बहुत सारे अच्छे फैक्टर्स भी थे, but I think after seeing the pros and cons, you have to see कि मेरी इंडस्ट्री क्या है, मुझे पढ़ाई कहाँ पे करनी है, मेरा लाइफस्टाइल का सिस्टम क्या है, मुझे किस में मैं खुश रहूँगा। तो अगेन इट्स डाउन टू द पर्सनल प्रेफरेंस। बट अगेन देखो, अगर आपका टारगेट है PR लेना, तो आई थिंक कुछ चीज़ें सैक्रिफाइस करनी पड़ती हैं।
पाने के लिए कुछ खोना पड़ता वाली बात है, ठीक है। तो यू कांट हैव इट 100% टू योर वे एज वेल। हो सकता है अगर आपको 5 चीज़ अच्छी मिल रही हैं तो 2 चीज़ें आपको शायद बेयर करनी पड़ जाए, बिकॉज नथिंग इन लाइफ इज एब्सोल्युटली परफेक्ट। पार्टनर से लेके, सिटी से लेके, पढ़ाई से लेके, नथिंग इज परफेक्ट। कभी कुछ परफेक्ट नहीं होने वाला। सो यू जस्ट हैव टू मेक दैट डिसीजन कि हाउ मच आर यू विलिंग टू सैक्रिफाइस। दैट्स द ओनली क्वेश्चन नीड टू नो। अगर आप में सैक्रिफाइसिंग स्किल ज़्यादा है तो भाई जहाँ मर्जी जाओ, यू विल गेट थ्रू इट। अगर आप में विल पावर है, डेडिकेशन है, अकेले आप बोर नहीं होते, देन आई थिंक रीजनल एरियाज इज द गो फॉर यू। तो आई होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो। प्रीवियस वीडियो अगर नहीं देखी तो जरूर चेक करना, बिकॉज दिस वॉज अ कंटिन्यूएशन ऑफ दैट। एंड यू हैव एनी अदर क्वेश्चंस वीज़ा से रिलेटेड, माइग्रेशन से रिलेटेड, सब क्लासेस से रिलेटेड, टीआर से रिलेटेड, एक्सटेंशन, जो भी क्वेश्चन हो कमेंट्स में आग लगा दो, ठीक है। एंड आई विल कैच यू इन द नेक्स्ट वन।